हेलो दोस्तों, सॉफ्ट ड्रिंक यानी कि कार्बोनेटेड शुगर वाटर आज के टाइम में बहुत पॉपुलर है। नॉर्मली लोग इसे कोला ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक कहते हैं। पीने में तो बहुत टेस्टी लगती है। छोटे बच्चों से लेके बूढ़ों तक सभी इसके दीवाने हैं। घर में मेहमान आए तो नमकीन के साथ कोल्ड ड्रिंक, शादी के फंक्शन में कोल्ड ड्रिंक, बर्थडे पार्टी में केक और चिप्स के साथ कोल्ड ड्रिंक, कॉलेज की कैंटीन में समोसों के साथ कोल्ड ड्रिंक, सिनेमा हॉल में पॉपकॉर्न के साथ कोल्ड ड्रिंक, क्रिकेट मैच देखते हुए कोल्ड ड्रिंक, शराब पीते हुए भी साथ में कोल्ड ड्रिंक, हर जगह इसे देखा जा सकता है। बहुत लोगों के घर के फ्रिज में भी कोल्ड ड्रिंक भरी होती है। कई लोग कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक सेहत के लिए हानिकारक है। ऐसा सुनते ही लोग कहते हैं ये कौन सी नई बात है, हम थोड़ा ही तो पीते हैं और पूरी दुनिया पी रही है तो उसमें क्या हार्मफुल होगी। सही बात है, इसलिए मैं आपको आज कोई मॉरल लेक्चर नहीं देने वाला दोस्तों, पर आज मैं ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला। कोल्ड ड्रिंक एक्सपोज, हिडन डार्क ट्रूथ ऑफ कोल्ड ड्रिंक रिवील्ड। आज मैं कोई छुपे हुए सीक्रेट को नहीं, जो साफ साफ लिखा है उसको रिवील करने वाला हूँ। कहाँ? कोल्ड ड्रिंक के रैपर पर ही। खुद कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी कहती है ये सब हमने इसमें डाला है। उसके बाद आप खुद डिसाइड कर ले आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी है, क्या अपने बच्चों को पिलाना चाहिए। आपने लोगों को तो कहते हुए सुना ही होगा कि इंडिया में तो कोल्ड ड्रिंक पीते ही है लोग, लेकिन अमेरिका में इसे टॉयलेट क्लीनर जैसा इस्तेमाल किया जाता है। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। तो पेप्सिको और कोका कोला, ये दोनों कंपनियां अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियां तो हैं और अमेरिका में भी इनके कोल्ड ड्रिंक को पिया जाता है। लेकिन सवाल तो फिर भी बनता है कि क्या कोल्ड ड्रिंक में टॉयलेट क्लीनर जैसा कुछ होता है। इसका अंदाज़ा आप इसे लगा लीजिए, क्या कोल्ड ड्रिंक पी के आप मर जाते हैं। लेकिन अगर टॉयलेट क्लीनर पी लिया तो 5 मिनट में खेल खत्म, क्योंकि टॉयलेट क्लीनर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइपोक्लोराइड जैसे केमिकल्स होते हैं। ये केमिकल्स ज़िद्दी दाग को साफ करते हैं। फॉर्चुनेटली कोल्ड ड्रिंक में ऐसा कोई केमिकल नहीं होता। कोल्ड ड्रिंक में सिट्रिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड जैसी चीजें होते हैं। सिट्रिक एसिड जो नेचुरली ऑरेंजेस और लेमन में भी होती है, फॉस्फोरिक एसिड जो कुछ कॉफी में पाए जाते हैं। ये कॉमन फूड ग्रेड एडिटिव भी है E338, जो बहुत सारे फूड आइटम्स में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि जैम, सीरियल बार और प्रोसेस्ड मीट। इसकी एसिड कॉन्सेंट्रेशन इतनी कम होती है कि टॉयलेट क्लीनर से कंपेयर करके कुछ फायदा नहीं है। देखिए, हमारे पेट में जो गैस्ट्रिक एसिड होता है उसकी pH वैल्यू होती है 1 और 3 के बीच में। कोल्ड ड्रिंक को टॉयलेट क्लीनर से इसलिए कंपेयर की कि आपके दिमाग में यक फीलिंग आए और आपको कोल्ड ड्रिंक पीने से रोका जा सके। लेकिन ये अप्रोच सही नहीं है, क्योंकि अगर हम घर पर बनाए हुए कुछ नॉन टॉक्सिक टॉयलेट क्लीनर की बात करें तो उसमें विनेगर, बेकिंग सोडा और नींबू इस्तेमाल होता है। तो उसका मतलब ये तो नहीं कि आप विनेगर और बेकिंग सोडा खाना बंद कर दोगे। आप पानी से हाथ धोते हो, नहाते हो, टॉयलेट भी फ्लश करते हो। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप पानी पीना बंद कर दोगे। और टॉयलेट क्लीनर वाला एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो कोल्ड ड्रिंक में नहीं होता है। लेकिन हमारे पेट में जो एसिड होता है, गैस्ट्रिक एसिड, उसका एक कंपोनेंट यही एसिड होता है, बट अगेन उतने कॉन्सेंट्रेशन में नहीं। तो कुल मिलाकर बात यही है दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक और टॉयलेट क्लीनर को कंपेयर करना काफ़ी इरैशनल और अनसाइंटिफिक है। अगर आपका कोई दोस्त आपको कोल्ड ड्रिंक पीते हुए देखे और कहे तो आप उन्हें ये वीडियो ज़रूर दिखा सकते हो। लेकिन सवाल फिर भी ये आता है, क्या कोल्ड ड्रिंक पीनी चाहिए? नहीं। कोल्ड ड्रिंक वाकई आपके हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है, पर आप अभी ये कहेंगे कि विजय ठक्कर ये तो अजीब आदमी है। जब भी कोल्ड ड्रिंक को हार्मफुल ही बताना है, इतना एफर्ट्स क्यों लगाया ये प्रूव करने के लिए कि इसे टॉयलेट क्लीनर की तरह कंपेयर करना गलत होगा? ऐसा इसलिए दोस्तों, क्योंकि जिस तरह खेत में वीड्स फसल को उगने नहीं देती, इसी तरह गलत इन्फॉर्मेशन के चक्कर में सही इन्फॉर्मेशन नीचे दब जाती है। इसलिए पहले मिस इन्फॉर्मेशन को टैकल करना जरूरी है। अभी वह काम तो हो गया, अब आते हैं साफ सीधी बात पर। यह है मिरिंडा की 600 ml की बोतल। मिरिंडा पेप्सी कंपनी का ही ब्रांड है। आप चाहे तो कोका कोला का ब्रांड फैंटा भी ले सकते हैं, काफी कुछ सिमिलर ही है। अब देखते हैं कंपनी हमें खुद क्या बता रही है। इसके बैक साइड पर देख लिया जाए, इसमें दिया गया है इसमें कितने कैलोरीज और कितने कार्ब्स हैं। आप चाहे 600 ml वाली बोतल ले या फिर 2 लीटर वाली, ये इन्फॉर्मेशन आपको सेम दिखेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये 100 ml के हिसाब से दी गई है और ये है 750 ml। तो आप मुझे कैलकुलेट करके बताइए कमेंट्स में कि इसमें कितनी कैलोरीज हुई। देखिए, 100 ml में आपको मिलता है 55 किलो कैलोरीज, और अगर हम बात करेंगे 600 ml का तो आपको मिलता है 6 × 55 जो हुआ 330 किलो कैलोरीज। आलू टिक्की से ज़्यादा, समोसे से ज़्यादा, आलू पराठे से ज़्यादा, एक 14 इंच रेगुलर पिज्ज़ा से ज़्यादा, एक 650 ml के बियर बॉटल से ज़्यादा कैलोरीज। इतनी कैलोरीज जो कि 8 पीस काजू बर्फी में होगी। लेकिन पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैलोरी काउंट करने वाला मॉडल गलत है। कैलोरीज को केवल उनकी क्वांटिटी के प्रति नहीं देखना चाहिए, कैलोरीज की क्वालिटी देखना भी जरूरी है। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा और आपको कैलोरी के बारे में जानना है तो प्लीज चेक कीजिए मेरे डिस्क्रिप्शन को, जिसमें मैंने लिंक डाला है। ये 330 कैलोरीज कोल्ड ड्रिंक की बैलेंस हो जाएगी अगर आप अपने लंच से
एक कटोरी दही, एक कटोरी सब्जी या फिर एक रोटी निकाल देंगे। सब्जी, दही, रोटी, इसमें जो कैलोरीज है वो हेल्दी कैलोरीज है, यानी कि इस कैलोरी में जो न्यूट्रिशन है वो हमें चाहिए। अब देखते हैं कोल्ड ड्रिंक के कैलोरीज में क्या है। इसके लिए फिर से बॉटल के रैपर को देखते हैं कि कंपनी हमें क्या बता रही है। 100 ml में 13.8 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें से सारा का सारा शुगर। 600 ml में 13.8 इंटू 6 जो कि हुआ 82.8 ग्राम्स। तो देखा आपने, इस बॉटल में करीबन 6 चम्मच चीनी है। ये शुगर हमारे शरीर के हिसाब से कितनी ज्यादा है। इसके लिए हम देखते हैं हमारा नॉर्मल ब्लड शुगर कितना होता है। 8 आवर्स की फास्टिंग वाला ब्लड शुगर अप्रोक्सीमेटली 100, और खाना खाने के 2 घंटे बाद 140, यानी कि 140 mg पर डेसीलीटर। 1 डेसीलीटर में 140 mg, तो 1 लीटर में 140 इंटू 10 यानी कि 1400 mg, यानी कि 1.4 ग्राम। हमारे शरीर में करीबन 5 लीटर खून होता है। इस तरह से टोटल ब्लड शुगर हुआ 1.4 इंटू 5 इक्वल्स टू 7 ग्राम्स। जी हाँ, ये हमारे शरीर का टोटल ब्लड शुगर है 7 ग्राम्स, और कोल्ड ड्रिंक में है 82 ग्राम्स। दोस्तों, हिस्सा बराबर याद रखते हो। फ्रूट्स में नेचुरल शुगर होती है, मिल्क में भी। ये शुगर हमें मिलती है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के साथ। इसके कॉन्ट्रास्ट में एडेड शुगर का मतलब है सिर्फ शुगर, कोई भी न्यूट्रिशन नहीं है इसमें। हमें एक दिन में कितनी एडेड शुगर चाहिए, जरा सोचिए, 0। जी हाँ, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने बताया है कि हमें इस एडेड शुगर की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जिद्दी किस्म के हैं, एडेड शुगर के बिना मानेंगे ही नहीं, कभी कैंडी, कभी केक, कभी कोल्ड ड्रिंक, तो आपके लिए अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने मैक्सिमम डेली लिमिट भी बताई है। मेल अडल्ट्स के लिए 36 ग्राम्स, औरतों और बच्चों के लिए 25 ग्राम, और 600 ml वाली कोल्ड ड्रिंक बॉटल में है 82.8 ग्राम्स। हर रोज इतना सारा एडेड शुगर आपको बहुत बीमार करने के लिए काफी है। कौन कौन सी बीमारी आपको हो सकती है? दांतों में कैविटीज, जॉइंट्स में पेन, स्किन एजिंग, लिवर डैमेज, हार्ट अटैक का रिस्क, पैंक्रियास ब्रेकडाउन, टाइप 2 डायबिटीज, किडनी फेलियर, ओबेसिटी एंड सेक्सुअल प्रॉब्लम्स। अब आप तो कहेंगे कि 3 महीने में हम एक बार कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, तब तो इतनी एडेड शुगर नहीं होगी। जी हाँ, सही बात है, लेकिन आप अपने आसपास देखिए, ऐसा बहुत कम होता है। जो लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उनमें रेयरली पीने वाले लोग कम होते हैं। उन्हें कभी चॉकलेट चाहिए, कभी कैंडी, कभी कोल्ड ड्रिंक, कभी डोनट्स, कभी कुकीज, कभी मिठाई। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। शुगर बहुत एडिक्टिव है। मुझे शुगर दो, शुगर दो, शुगर दो, शुगर दो। एक 2017 के स्टडी में बताया गया कि शुगर कोकेन की तरह एडिक्टिव हो सकती है। जेम्स एंटोनियो, जेम्स कैफी और विलियम विल्सन ने इसे ऑथर किया था, और यह पब्लिश हुई थी ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में। पिछले साल अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट माइकल मॉस की किताब रिलीज हुई, हुक, फूड फ्री विल एंड हाउ फूड ग्रेन्स एक्सप्लॉइट आवर एडिक्शंस। इस किताब में माइकल ने यही बताया है कि एडेड शुगर बहुत इजीली मिल जाती है। दिमाग को किक देने में सिगरेट से 20 गुना ज्यादा फास्ट है, और ये हेरोइन से भी ज्यादा एडिक्टिव है। इसलिए बच्चों को एक बार कोल्ड ड्रिंक पिला दी तो दूसरी बार मना करने पर वो रो देते हैं, जिद करते हैं। तो ये बच्चे की गलती नहीं है, ये शुगर का एडिक्शन और आपका बुद्धूपन है। गजब बेइज्जती है। अब कई लोग डाइट पेप्सी और डाइट कोक पीते हैं, यही सोचकर कि इसमें शुगर और कैलोरीज तो नहीं है, लेकिन इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर डाले जाते हैं, जैसे कि सैक्रिन, सुक्रोलोज, एस्पार्टेम। दुनिया भर में इन स्वीटनर्स की एक कंट्रोवर्शियल हिस्ट्री रही है। इन पर बैन लगने की डिमांड उठती रहती है। कुछ स्वीटनर्स पर बैन लगाया भी गया है, क्योंकि कई स्टडीज में इन्हें कैंसर से लिंक किया जाता है। फिर बाद में कई स्टडीज ने उसको नकारा, लेकिन अभी 24 मार्च 2022 को एक स्टडी पब्लिश हुई जिसने फिर से एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फ्रांस में 1 लाख एडल्ट्स को स्टडी किया गया 7 से 8 सालों के लिए, और फिर से एस्पार्टेम को कैंसर रिस्क बढ़ाने वाला कहा गया। सेंटर फॉर साइंस इन द पब्लिक इंटरेस्ट CSPI के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखिए, तो वहां पे भी एस्पार्टेम को कैंसर से लिंक किया गया है। कुछ दूसरे स्टडीज ने एस्पार्टेम को हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, डायबिटीज, किडनी में टॉक्सिसिटी, लिवर में टॉक्सिसिटी, डिक्रीज्ड इम्यूनिटी, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, बर्थ डिफेक्ट से भी लिंक किया गया है। आपके बच्चे ऐसे कंट्रोवर्शियल आइटम्स कंज्यूम करें या नहीं, आप खुद सोचिए। ये तो बात हुई कोल्ड ड्रिंक्स में कैलोरीज, शुगर और आर्टिफिशियल स्वीटनेस की। इतना जानकर भी हम देख सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक कितनी हार्मफुल है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक के रैपर पर देखें तो हमें कुछ और शेडी इंग्रेडिएंट्स दिखाई देते हैं। एसिडिटी रेगुलेटर्स, स्टेबलाइजर्स, प्रेजर्वेटिव्स, सिंथेटिक फूड कलर, एडेड फ्लेवर, ये सब क्या है? किस चीज से बनते हैं? इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं? क्या इनको किसी देश में बैन किया गया है? ये सब जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, शुगर कम खाइए या ना खाइए, जिंदगी अच्छी बनाइए। मिलते हैं।